नमस्कार मित्रों मैं स्वामी रामाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कृष्णा काउंसलिंग और मेडिटेशन में। मित्रों, एक मित्र ने पूछा है, स्वामी जी दुख के बारे में कुछ बताएं, क्यों होता है, कैसे होता है। मित्रों, पहले तो दुख की बात करने से पहले दुख को जानना तो पड़ेगा ना कि दुख है क्या, दुख की परिभाषा क्या है, उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। देखिए मित्र, अगर हम ये मानते हैं कि परमात्मा कहीं है और ये मानते हैं कि सब कुछ उसके द्वारा होता है, तो उसकी द्वारा रची हुई एक रचना, एक सिस्टम, एक मैकेनिज़्म को हम जब स्वीकार नहीं करते तब दुख होता है। और जो वो चाहता है हम उसको मान लेते हैं, राजी हो जाते, तो सुख है। तो दुख वो है जो परमात्मा चाहता है, हम नहीं चाहते, और सुख वो है जो परमात्मा चाहता है, हम केवल स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ठीक है। हमारे दुख से संसार को, हमारे पड़ोसी को, हमारे माँ बाप को, किसी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चाहकर भी आपका दुख दूर नहीं कर सकते जिसे आप दुख मानकर बैठे हैं। लोग मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, गुरुओं के पास, पीरों के पास जाते हैं, उनको कुछ भेंट करते हैं और कहते हैं कि आपका एक सिस्टम है, कृपया उस सिस्टम को हमारे कारण बदल दीजिए। ऐसा हो सकता है क्या? आप इतने विराट सिस्टम को थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के, थोड़े से पैसे चढ़ा के, थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ा के कहते हैं कि बदल दें, मेरे बेटे को ठीक कर दे, मेरे बेटे को नौकरी कर दे, बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ ले, वगैरह वगैरह, हजार मांगे हैं आपकी। और मज़े की बात पता क्या है कि आपके पीछे जो खड़ा है वो भी कुछ कह रहा है, आपके आगे जो खड़ा था वो भी कुछ कह गया। वो भीड़, वो एक मंदिर जैसे हज़ारों मंदिर, एक गुरुद्वारे जैसे हज़ारों गुरुद्वारे, हज़ारों मन, हज़ारों इच्छाएं, परमात्मा एक, वो किसी की नहीं सुनेगा, वो अपने सिस्टम से चलेगा। इसीलिए गीता में कहा गया है कि शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ, मैं तुम्हारे तरीके से नहीं चलूँगा, मैं तुम्हारे प्रलोभनों में भी नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारी स्तुति में भी नहीं आऊँगा, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, किसी के कारण कुछ नहीं बदलूँगा। और दुख एक्सेप्ट करने वाली बात होती है, आप दुख मांगते हैं। जब आप दुखी रहना शुरू कर देते हैं ना मित्रों, तो आप किसी भी चीज़ से दुखी हो जाते हो, आप सुख चाहते ही नहीं हो। दुख आपका कंफर्ट जोन हो जाता है कि दुखी ही रहना है, क्योंकि दुख रह कर आपको लोगों की अटेंशन मिलती है, लोग आपकी तरफ तवज्जो देते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जब लोग आपसे पूछते हैं ना क्या हुआ, आप थोड़ा सा कनेक्टेड मांगते हैं, आप अटेंशन सीकर हो जाते हैं, आपको चाहिए कि कोई आपकी तरफ ध्यान दे, इसलिए दुखी हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मित्रों। एक छोटी सी बच्ची पहाड़ पे चढ़ रही थी, पहाड़ी बच्ची थी। एक छोटा भाई उसने गोद में उठा रखा था, उसका भाई भी पहाड़ी था और हष्ट पुष्ट था। छोटी बच्ची 10-12 साल की मान लीजिए, और 2-3-4 साल का उसका भाई मान लीजिए। वो पहाड़ पे चढ़ रही थी, साथ में एक साधु भी चढ़ रहा था पहाड़ पर। साधु ने अपना कंबल, अपना झोला ले रखा था और पसीनों से तरबतर था। बच्ची भी पसीनों से तरबतर थी। साधु ने उस बच्ची से पूछा कि बेटा, तुम इस बोझ को लेके चढ़ रही हो, ये बोझ तुम रख सकती हो? तो बच्ची ने कहा, नहीं महाराज, ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। आपने जो ले रखा है आप वो नहीं उठाना चाहते, आप नहीं साथ ले जाना चाहते, आपके लिए बोझ है। ये भाई मेरे लिए बोझ नहीं है। तो आप जो नहीं चाहते उसको भी ढो रहे हैं आप। प्रेम कहीं भी नहीं है, और प्रेम का ना होना दुख देता है। कोई व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है वो आपसे कुछ चाहता है, आप उससे कुछ चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से चाहते हैं, एक दूसरे को नहीं चाहते। ये दुख का कारण है। और कारण कुछ भी हो, उसका एक मेन ये है एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। आपने शांति पाठ सुना होगा, उसका सबसे पहला जो शब्द है वो है ओम कामः शांति। ओम कामः की शांति का अर्थ होता है कामनाओं की शांति, एक्सपेक्टेशंस की शांति, उम्मीदों की शांति। किसी से कोई उम्मीद लगाई ही ना जाए, उसे कहते हैं ओम कामः शांति, कामनाओं की शांति। तो मित्र, ये तो है कि दुख क्या है। अब बात आती है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए।
तो देखिए, जो कारण दुख के हैं यदि उससे विपरीत चला जाए, यानी कि उम्मीद ही न लगाई जाए, अपने एफर्ट्स से, अपने आप से, केवल स्वयं से अगर मतलब रखा जाए, स्वार्थी हो जाया जाए। स्वार्थी का अर्थ बड़ा मीठा सा है। स्वयं का अर्थ, स्वयं का अपने बारे में, पहले अपने बारे में सोचोगे, खुद दुखी नहीं होगे तभी तो सुखी होगे। आपने अगर कभी भी एयरलाइंस में अगर सफ़र किया है तो उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन सबसे पहले अपने लगाएं, फिर किसी दूसरे को लगाएं। यानी कि अगर अपने आप को कंफर्ट नहीं करेंगे, अपने आप को सुखी नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को सुखी नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा और सबसे सही तरीका ये है, ओम कामः शांति, कामनाओं की शांति। किसी की उम्मीद, किसी से एक्सपेक्टेशन ना करें, स्वयं पर निर्भर रहें। दुख और सुख अपना होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। तो मित्रों, ये सीधा सा तरीका है। पहले दुख क्या है और दुख से छुटकारा क्या है। दुख वो है जो परमात्मा चाहता है, आप नहीं चाहते। किसी दूसरे से उम्मीद लगाना दुख है। दूसरा, सुख क्या है, दुख से छुटकारा कैसे है कि परमात्मा जो चाहता है उसको स्वीकार कीजिए और किसी दूसरे से कोई भी उम्मीद ना लगाएं। भले आपका बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, उम्मीद किसी से नहीं। प्रेम में रहें, प्रेम में रहना काफ़ी है। प्रेम में रहेंगे तो एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, मोह में रहेंगे तो एक्सपेक्टेशन होगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई हो। आप इस प्रकार से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न जो आप पूछना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है, अच्छी है, बुरी है, पसंद आया है, नहीं आया है, लाइक है, डिसलाइक है, कृपया बताइएगा। धन्यवाद।